आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट अध्ययन करेंगे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके थे, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है और उन संख्याओं का योग 547 है। बड़ी संख्या है। इसको बनाएंगे। उत्तर: माना कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या x - 155। तो प्रश्न से इन्होंने पूछा है कि संख्याओं का योग, तो x + x - 155, मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का योग 547 है। तो 2x 155 547, तो 2x का वैल्यू निकल जाएगा 547 + 155, तो कुल मिला के आएगा 702। x का वैल्यू हो जाएगा 351। दूसरा क्वेश्चन, वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 2028 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। हल करते हैं। 2028 का गुणन खंड करेंगे, तो 4 × 3 × 13 × 13 हो जाएगा। तो इसको गुनेंगे 2 × 2 और 13 × 13 फिर 3, ये प्राप्त होती है। ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 272 प्राप्त होता है, तो वो संख्या है माना कि
संख्या x है, तो वर्ग बोला तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 272, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 272 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16x 272, इसको कॉमन फैक्टर करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ x कॉमन दे रहा, कॉमन का मतलब होता है दो जाति में जो कॉमन है उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो x और ये 17, कुल मिला के 0, दोनों इक्वल आ गया, मतलब हम लोग का गुणनखंड सही हो रहा है। 17 और x प्लस 16 इक्वल टू 0, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 17 है और x प्लस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 16, मतलब अभीष्ट संख्या जो है वह 17 है। यदि चार नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणजों का अंतर 25 हो तो वह संख्या होगी हल। माना कि संख्या इक्वल टू x, दो लगातार गुणज बोला है, दो लगातार गुणज x m xm एवं xm प्लस 1, तो m प्लस 1x माइनस एम एक्स इक्वल टू 25, तो इसको जोड़ घटाव करेंगे, गुना कर देंगे, 25 एम एक्स कट गया तो x बचा 25, यही आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो लगातार घनात्मक संख्याएं निकाले जिनके वर्गों का योग 761 है। हल करते हैं। माना कि पहली घनात्मक संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 प्रश्न से, तो ये बोला है x का वर्ग, पहली संख्या दूसरा संख्या का वर्ग का योग 761 है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 2x प्लस 1 761, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 761 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर 2x माइनस 760 इक्वल टू 0।
कुल मिला के यहाँ एलसीएम करने के बाद x का वैल्यू 19 आएगा। और दूसरी संख्या x + 1 दिया तो 19 + 1 मतलब 20 आंसर पहला दूसरा हो गया। छठा क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या एक संख्या 5 है तो दूसरी होगा कितना। माना कि धनात्मक संख्या x और x + 1 है। हल करते हैं। माना कि धनात्मक संख्या x तथा x + 1 वर्ग बोला है तो x + 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर कुल मिला के 167। तो x² 2x + 1 x² 167 एक्सेस कटेगा 2x 166 x का वैल्यू 83। एट नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का 5 का अंतर 5 का अंतर है यदि उनका गुणनफल 36 हो तो उस संख्याओं का योग है। हल करते हैं। माना कि दूसरी संख्या x तब x² 5 का स्क्वायर और 386 तो x² हो जाएगा ये 25 होगा 386 x² 386 और 25 घटाएंगे x² का वैल्यू आएगा 38625 वर्ग करने के बाद 19 आंसर होगा। ठीक है, आ जाएँ तक।